अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना बखैरुना। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम से किचन में। अच्छा जी, हमारे घर रात को आ रहे हैं कुछ गेस्ट खाने पे, तो तैयारी हो रही है। ये जी एक कुकर में मैंने रखा है आलू कीमा बनने के लिए। ये कीमा रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर है। और ये यहाँ पे रेडी होगी बीफ की यखनी, मतलब बीफ पुलाव के लिए ये यखनी तैयार होगी। ठीक है, यखनी कैसे तैयार करते हैं, बीफ पुलाव कैसे तैयार करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है। अच्छा, दोनों कुकर जो है तो वो मेरे हो गए हैं बंद। मैंने तैयार करना है गाजर का हलवा, तो मैं क्या करूँगी कि इसको इंस्टेंट पॉट यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। अच्छा जी, प्रेशर कुकर के लिए मैंने जो वही प्रोसेस है जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी लास्ट वीडियो में शेयर किया था। उसमें मैंने ये किया था कि गाजरें साबुत ली थी, इसलिए कि वो तब हम लोगों ने ये प्रेशर कुकर यूज़ किया था, फुल साइज़ वाला, कढ़ाई वाला, तो उसमें आ गई थी। चूँकि ये वाला प्रेशर कुकर थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से हम लोगों ने जो गाजर हैं उनको दरमियान में 2 पीसेज में कट कर लिया। बाकी वही सेम प्रोसेस है, एक थोड़ा सा भी पानी इसमें हम लोगों ने ऐड नहीं किया। गाजरें हैं और चीनी है, बस, और कुछ भी नहीं। अब जी हम इसको पकाएंगे। स्विच ऑन करेंगे। या अल्लाह खुदाया पाका, हर योशे पबारा प्रोत्या। चलिए इसको मैं फिर बाद में सेट करती हूँ, अब मेरे हाथ फारिग नहीं हैं। अच्छा, अब जी हम इसको पकाएंगे स्टीम में। स्टीम का है ये, स्टीमर ऑन और ये स्टार्ट। चले जी, अब ये पकता रहेगा और हम करेंगे बाकी का काम। अच्छा जी, गाजरें हम लोगों ने रखनी है ताकि उनका बन जाए हलवा। कीमे के नीचे भी आंच चला दी है। जो बीफ यखनी है वो भी रेडी हो रही है। और आज अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है और आप लोगों को पता है कि किस तरह बनाते हैं। आज जो मैं ये आपके साथ वीडियो बना रही हूँ वो जस्ट ये माश की दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे जी मैंने लिए 1.5 कप माश की दाल। उसको मैंने पहले थोड़ा सा भिगोया हुआ था और अब मैं इसको करूँगी बॉइल्ड। फिर इसको किस तरह बनाते हैं ये मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अच्छा जी, माश दाल जो है तो वो हमारी हो गई है बॉइल्ड। अच्छा, इसको ज़्यादा बॉइल्ड, ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा सा ये इसमें हो मतलब सख्त, इसलिए कि इसमें भी पकना है मसाले में। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने लिए हैं 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, और अब इसमें डालेंगे ऑयल अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए होता है, ठीक है। और इसको करेंगे सुरख। अच्छा जी, जो गाजरें हमारी थी, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की सबसे अच्छी बात ये कि इसमें सॉरी मैसेज आ गया था, वो पढ़ने लगी थी। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरह इसमें मैंने गाजरें डाली थी ना, जब इसका टाइम पूरा हो गया बस ये ख़ुद से बंद हो गया। इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जब इससे गैस निकल जाता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि जी पता चल जाता है कि गैस निकल गई है। तब ये खोलने के लिए तैयार है, ये देखें। अच्छा, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लगता है अगर हम इसमें इसको पकाने लगे। तो मैं क्या करूँगी कि अभी इसको शिफ्ट करूँगी दूसरे पतीले में। लेकिन फ़िलहाल मेरे सारे चूल्हे जो हैं तो वो बिज़ी है, ये वाला भी बिज़ी है। उधर मटन तैयार हो रहा है, आलू कीमा रेडी हो गया, दाल माश रेडी हो जाएगी, जो क्या कहते हैं यखनी है मेरा पुलाव के लिए गोश्त जो है तो वो रेडी हो चुका है। तो हर जगह बिज़ी है, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं आराम से। ये फ़िलहाल पड़ा रहे, जब चूल्हे फारिग हो जाए, मेरे हाथों में से प्याज वगैरह की स्मेल कम आ जाए, तब हम इसको करेंगे, फाइनल करेंगे। चलें, यहाँ पे हम लोग प्याज को पहले गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, हमारे उस वाले चूल्हे में जो थी गैस ख़त्म हो गई। अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे। दल हुई मुसीबत हुई उसमें हर ही दल तक
1.5 कप माश दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, उनको गोल्डन ब्राउन किया और उसके बाद मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट बना के उसी प्याज में ऐड किया। जब टमाटरों का पेस्ट थोड़ा सा पक जाए और तेल ऊपर को आने लगे तो इसमें 4 टेबलस्पून दही ऐड कर लें। अच्छा जी, इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून हम लोग डालेंगे दही के। मसाले इसमें ऐड करेंगे। मसालों में जाएगा जी नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर, ये साबुत लाल मिर्च, कलवंजी, रेड चिली पाउडर, हल्दी और कसूरी मेथी। इस दफ़ा हमारी गैस बहुत जल्दी ख़त्म हुई और बर्तन भी बहुत ज़्यादा काले कर रहा था। बात ना कि खडंडी वाले वाला गैस वाला डीजल। अब जब मैंने उसको कॉल किया कि आ जाओ ये भर लो, मेरे मेहमान हैं, मुझे गैस सिलेंडर चाहिए, तो कहते हैं कि भाई जी गैस A1 थी, सर्दियों में गैस ज़्यादा लगती है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो ज़्यादा लगती है, लेकिन ये बर्तन क्यों काले हो रहे थे कि खुशी में चुसरा शुरू का कसम। साथ साथ हम लोग मटन चेक कर देते हैं दूसरे, उसमें हम लोगों ने मटन रखा हुआ है। A1 खुलिशा है, ज़बरदस्त गला हुआ है, बस इसका भी पानी ड्राई करना है। चलें जी, देखिए तेल ऊपर आ रहा है। मटन में मुझे लगता है कि यखनी थोड़ी सी ज़्यादा है, गोश्त को हम लोग साइड पे कर देंगे और इसको इस तरह टिल्ट कर देंगे ताकि यखनी ड्राई हो जाए। और अब हम इस मसाले में डालेंगे बॉइल्ड माश की दाल। अब हम इसके नीचे आंच हल्की कर देंगे ताकि दाल जो है तो इस मसालों में पक जाए। पकी हुई है ऑलरेडी, इससे थोड़े इसमें मसाले लग जाएंगे और बाद में इसमें हम लोग हरी मिर्चें और हरा धनिया और अदरक ऐड करेंगे। हम लोगों ने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं पकाया था कि मिक्सिंग में ऐसा हो कि ये हलवा बन जाए। बस अब जो थोड़ी कमी बेशी रह गई वो अब इस स्टेज पे पूरी हो जाएगी। अब ये थोड़ी वाइट लग रही है इसलिए कि दाल में मसाले सही नहीं लगे। जब ये 3-4 मिनट दम पे पड़ी रहेगी तो मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे, फिर आप चले अब हम इसको रखते हैं दम के ऊपर। अच्छा जी, मेरे जहन में आइडिया है कि इस यखनी को बजाय ड्राई करने के हम लोग इस यखनी को दाल माश में ऐड कर लेंगे और फिर दाल माश को बजाय दम पे रखने के लिए 2-3 मिनट हम लोग तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि ये यखनी जो है तो ये भी ड्राई हो जाए और दाल माश जो है तो वो और भी अच्छी वाला वही ना पुख्तों की चित्रस्कून सी, तो ये और भी त्रस्कून हो जाएगी। आँच मैंने इसके नीचे तेज़ करके इसके ऊपर ढक्कन बंद कर दिया। अच्छा जी, ये है अब तकरीबन 8 मिनट कम 7 बजे। यहाँ पे जी हम लोगों ने रख लिया है ये ताकि ये ड्राई हो जाए और जब तक ये ड्राई हो रहा है हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव के लिए। और साथ में ये चेक करें जी, बेहतरीन माशाल्लाह पानी जो है तो वो सारा ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, खड़ा खड़ा, नरम भी है लेकिन खड़ा खड़ा है, मतलब अगर हलवा शो ना रहा
तो ये जी आज मैंने आपको एक नई रेसिपी सिखाई जिससे आप दाल माश बना सकते हो। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कहते हैं कि हमें नरम दाल माश पसंद है लेकिन हो वो खड़ी खड़ी साबुत, तो ये उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर जब मैं इसको सर्व करूँगी तो सही वाला दादोड़ा सामान रुपया अच्छा मैं ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगी इस पर। अच्छा, पता नहीं पहले घरों में ये दो चूल्हे ही होते थे और इस पर इतना ज़्यादा काम होता था। जमा खोला पे लहसुन ऊपर से गैस ख़त्म छोड़ा। जल्दी जल्दी मैंने गैस वाले को बुलाया कि आओ मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए कि हमारे घर वालों ने हुक्म सादर किया कि जी रोटियां भी घर में ही पकानी है। माविदा पसंद में चल की गया तो इसलिए उसको बुला लिया कि जल्दी आओ, इमरजेंसी है। और अब मैं हाथ धोती हूँ और फिर मैं इसको हाथ लगाऊंगी। ये बड़ा मसला होता है मीठा और नमकीन एक साथ जब बनाते हैं। खैर, अब वैसे भी इसको थोड़ी चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पानी ड्राई कर लेगा बस इसमें मैं मैशर चलाऊँगी, देसी घी ऐड करूँगी, फिर जी मैं उसके साथ इलायची ऐड करूँगी और जब अच्छे तरीके से सुर्ख हो जाएगा तो बस फिर एंड में मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। और आज मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, इसलिए कि उस दिन बच्चों की वजह से मैंने ऐड नहीं किया था, ऊपर डाला था, लेकिन आज मैं अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। चलें, ये हो गया ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर वाला पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद इसमें ऐड करना है बॉइल्ड गोश्त। मैंने 3 कप चावल लिए तो हर कप के ऊपर मैं 1.5 कप पानी का ऐड करूँगी। तो 1.5 हो गए 3 और 1.5 साढ़े 4 कप मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी, इसलिए कि मैंने 3 मग पानी लिए। ओफो सारा बनू कर दे दो। 3 मग मैंने चावल लिए और हर मग के ऊपर हर यो मग पसर मैं 1.5 कप पानी का 1.5 मग पानी का है। मतलब उसी मग या उसी कप से आपने पानी डालना है जिससे आपने चावल डाले होंगे। ठीक है, मैंने जिस मग से चावल डाले हैं उसी वो मैंने 3 मग डाले हैं, उसी सेम मग से मैं इसमें 1.5 हर एक मग के हिसाब से पानी ऐड करूँगी। जो मैंने 3 मग चावल लिए तो हर एक मग के लिए मैं 1.5 मग पानी लूँगी, तो टोटल मेरा बन जाएगा 4.5 मग पानी का। ये मैं इसलिए तफसील से बता रही हूँ, डिटेल से बता रही हूँ कि अक्सर जितना भी आप डिटेल में बताएं ना फिर भी लोग पूछते हैं मरियम भाई जी ये कितना पानी ऐड किया था, हमसे इतना सही अंदाज़ा नहीं हो रहा, हमें आइडिया नहीं होता। मम्मा इधर आजा चिलन वाला नूर मसान का। चले अब इसमें ऐड करते हैं यखनी। 1 2 3 4 आगे 4.5 अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे चावलों को मैंने आधा घंटा पहले रख दिया था सूख होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे जी चावल। चलें, अब ये पकते रहेंगे और हम अब जाते हैं फाइनली हलवे की तरफ। हलवे के लिए हम लोग दूसरा चम्मच ले लेंगे, ये वाला, हाथ धो लेंगे। 1 मिनट। ये देखिए पानी जो है तो ये ड्राई हो रहा है। मैं इसमें घी डालती हूँ और इसको फिर करती हूँ मैश। अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने घी ऐड किया है और साथ में इलायची पाउडर। अब हम इसको मैश करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है इसलिए मुझे ये मोबाइल रख के इसको मैश करना होगा। आसिंदा चिरा और जिगरा बने रहा सरकुंड ही शिया जिज़ा। चले मैं मोबाइल बंद करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ फिर। चले जी, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सुर्ख करते हैं ताकि तेल ऊपर आ जाए। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखिएगा, अरे वही अल्लाह शाट इराक हुआ।
खैर दे अलग अलग सोचे दल बगे की अलग अलग टचिंग की बगे। इस टाइम पे इतने मज़े की स्मेल आ रही है, हालांकि दूध वगैरह ऐड नहीं किया, बंदे का दिल चाह रहा है कि बस ऐसे उठाऊं और खाऊं। देसी घी, इलायची, गाजरें। अच्छा, इसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से सुर्ख करना है। हम लोग जाते हैं जी, देखते हैं चावल किस पोजीशन में। बस चावलों का पानी भी जी ड्राई होने वाला ही है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन बंद कर दें, नीचे आंच हल्की कर दें और इसको 10 मिनट पकने दें दम पे। चलें, अच्छा मैंने गाजर के हलवे के नीचे ना आंच बंद कर दी है। इसको मैंने वैसे भी ग्रीन टी के साथ सर्व करना है। फ़िलहाल मैं बनाती हूँ सैलड। जब तक सैलड रेडी होगी, चावल दम हो जाएंगे, फिर मैं 2 रोटियाँ बना के भेज दूँगी मेहमानों के पास और फिर साथ साथ गरम गरम रोटियाँ बनाती जाऊँगी। अच्छा जी, सैलड भी हमारा हो गया है रेडी, चटनी भी हो गई है रेडी और ये कुछ दही मैंने एक्स्ट्रा रख लिया बोल में, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि आज मुझसे थोड़ी सी ना मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं। मज़ा अल्लाह दे खैर किया, तो इस वजह से मैंने ये दही भी साथ में रख दिया। ये चीज़ें हो गई हैं रेडी, बस ये रेडी होने वाला है। गैस आ जाए, सिलेंडर आ जाए, फिर हम लोग पकाते हैं रोटियाँ। इसको गरम करके इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। कढ़ाई हमारी गरम है, दाल माश हमारा गरम है और इसको मैं लेके जाती हूँ, रखती हूँ टेबल पे। आज मेरा ब्लैक वाइट एंड ग्रीन थीम है। चीज़ें सारी पहले से मैंने सेट रख दी हैं। डोंगे जो है तो वो मैंने धो के रख दिए ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है। चम्मच मैंने पहले से सारे रख दिए, बस अभी खाली ग्लास रखने वाले रह गए। बाकी सारी हमारी टेबल जो है तो वो है सेट। सैलेड का जो गंद वगैरह बचा है इसको सारा साइड पे करते हैं और हम लोग पेड़े बना के रखते हैं ताकि बाद में रोटियां बनाने में आसानी हो। अच्छा जी, कल मैंने आपके साथ नज़र जादू तावीज़ से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपने घर में कुछ चीज़ें जो टूट गई थी या टूट रही हैं उनका जिक्र किया था। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआएं दी हैं और जो कहते हैं कि आप हमेशा हमारी दुआओं में शामिल रहती हैं। कल की वीडियो के बाद आप में से बहुत से लोगों के दिलों में ये बात आई होगी कि मरियम, जब आप इतना ज़्यादा डरती हैं, आपको यकीन भी है कि नज़र बरहक है और नज़र लगती भी है, तो फिर आप क्यों ये सारी चीज़ें शेयर करती हैं। मैं बहुत क्लियरली आपको बता देती हूँ कि ये एक एडिक्शन है। जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, लोग आपको कहते हैं कि जी मैंने आपको यहाँ पे देखा है, मैंने आपको आज वहाँ पे देखा है। पहले मुझे लगता था कि मुझे खाली पेशावर में ही ज़्यादा लोग जानते हैं और ज़ाहिर पेशावर छोटा शहर है, लेकिन लाहौर में भी अक्सर जगहों पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि हमने आज आपको यहाँ पे देखा है। पिंडी इस्लामाबाद में मेरी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ जब मैं जाती हूँ तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप यहाँ पे फ़लानी जगह पे आज गई थी, हम लोगों ने आपको देखा है। मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि जी हम पूरी की पूरी फैमिली जो है तो वो आपको फॉलो करते हैं, हमारी हर शादी के फंक्शन में, हर गैदरिंग में आप पे डिस्कशन होती है। माएँ जब मुझे मैसेजेस करती हैं कि हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि मरियम के पेज को फॉलो करें, इससे सीखें, तो वल्लाह उस टाइम जो खुशी होती है ना वो बयान करने से बाहर है, मतलब उसको मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कनेक्ट करती हैं लोगों से। इन सब चीज़ों का रिएक्शन ये होता है कि आपका दिल चाहता है कि जो आपके देखने वाले हैं, जो आपको पसंद करने वाले हैं, उनके लिए और अच्छा कंटेंट बनाओ, जितना पॉसिबल हो उनको अच्छी चीज़ें दिखाओ, उनके लिए उनकी लाइफ आसान बनाओ। एक दफ़ा जब आप इस पॉइंट पे आ जाए कि लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे, आपको फॉलो करने लगे, आपको पसंद करने लगे, तो उस पॉइंट से फिर वापस आना मुझे लगता है थोड़ा सा ना मुश्किल काम है। अच्छा, एक दूसरा कमेंट जो कल वाली वीडियो पे आया था और जो अक्सर मेरी बहन भी मुझे कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा ये तिलावत सुनती हो, तुम्हारे घर में मुसलसल तिलावत चल रही होती है, तुम अपना जब ये बिज़नेस वाली चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाती हो मुसलसल तिलावत चल रही होती है। दूसरा, मैं उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ, या हय्यू या कय्यूम वाला वजीफ़ा जो है तो वो करती रहती हूँ। तो सबको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है तो वो पुरसुकून
होनी चाहिए, मुझे कोई मुसीबत या आजमाइश में मुब्तला नहीं होना चाहिए। देखें, ऐसा नहीं है, जो मुसीबतें, जो आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं वो आपको मिल के रहनी है। अब ईसाई तिलावत का ज़िक्र अस्कार का फ़ायदा ये होता है कि जो आजमाइशें आपको मिलनी है वो किस तरीके से आपको मिल रही हैं। मेरे हस्बैंड का या बेटे का कोई जानी नुकसान होने वाला है, ज़िक्र अस्कार का फ़ायदा ये होता है कि वो नुकसान हमारा मटीरियल चीज़ों से पूरा हो जाता है। लाइफ में कोई बड़ी तकलीफ लिखी है तो वो छोटी छोटी तकलीफ़ों से पूरा हो जाता है। तो ज़िक्र अस्कार से आपकी आजमाइशें ख़त्म नहीं होती बल्कि उनकी नोयत डिफरेंट हो जाती है, और जो बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें होती हैं वो आपके बर्दाश्त के काबिल बन जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। अब हम लोग जो सालन है उनके लिए अभी से हरी मिर्चें और हरा धनिया भी काट के रख देते हैं। अच्छा, जब मेरे घर में इस तरह दावत होती है या इस तरह अचानक से खाना वगैरह मतलब डिनर तैयार करना होता है या लंच, तब मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती। ये नहीं करती कि बस अब ये बना लिया अब थोड़ा सा वेट करो, नहीं, जो टाइम जितना भी टाइम दरमियान में मिलता है और जो चीज़ें पेंडिंग होती हैं वो मेरी कोशिश होती है कि उनको मुकम्मल कर लूँ। चलें जी, कॉल आ गई है कि मेहमान जो है तो वो 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। चले फिर हम लोग जल्दी जल्दी से रोटियां पकाते हैं। अच्छा जी, अब मेहमान जो आने वाले हैं तकरीबन 4 लोग हैं, तो मैंने कहा चलो 2-2 पर हेड मैं रोटियां बना लूँगी। 8 पेड़े मैंने बना लिए हैं। फिर अगर दरमियान में कमी हुई तो साथ साथ मैं गरम गरम रोटियां बनाती रहूँगी। अच्छा, रोटियां बनाना मेरे लिए सबसे आसान काम है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी बात मैं शेयर करूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि नज़र से डर की वजह से लोगों को कुछ दिखाना नहीं चाहिए, लोगों को कुछ बताना नहीं चाहिए, हर चीज़ छुपा के रखनी चाहिए। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जो नज़र से इतना ज़्यादा डरते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ मिजरेबल बना ली है। वो अगर कोई अच्छी चीज़ लेते हैं तो उसको छुपा के रखते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते, हर किसी से खफा होते हैं कि अगर हम लोग फ़लाने के सामने जाएंगे तो नज़र लग जाएगी, फ़लाना हमारे घर आएगा तो नज़र लग जाएगी। घर में वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं रखते, बेसिक चीज़ें रखते हैं कि नहीं जी नज़र लगती है। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ खुद मिजरेबल बनाई हुई है इस डर से कि नज़र लग जाएगी। जब उनकी लाइफ को देखते हैं तो फिर शुक्र करते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, एटलीस्ट हम लोग सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन है। कोई अगर हमारे घर आ जाए और आके चला जाए तो हमें ये वो नहीं होता है टेंशन कि हाय ये हमारे घर आया, बस इसने नज़र लगा ली, अब हमने बीमार भी होना है, अब चीज़ें भी टूटनी है, चीज़ों ने ख़राब भी होनी है। और इस बीमारी को कहते हैं वहम, और वहम का कोई भी इलाज नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि आप अपना जिक्र अस्कार करते रहें, अल्लाह से मदद मांगते रहें और साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय करते रहें। अगर मैं अपनी लाइफ का कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो अगर 2 लोग हसरत की निगाह से देखते हैं कि हाय मरियम के पास ये, मरियम के पास वो, तो 10 लोग ऐसे भी होंगे जो माशाल्लाह कहते हैं और जिनके दिलों से मेरे लिए दुआएं निकलती हैं। तो मेरा सारा फोकस उन लोगों पे होता है और मेरा सारा काम उन्हीं लोगों के लिए है जो कि माशाल्लाह कहते हैं, जो कि मेरे काम से खुश होते हैं और जो कि मुझे दुआओं में याद रखते हैं। क्या पता किसकी दुआ मेरे हक में कबूल हो। सो पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके साथ होगा। कि नज़र है, जादू है, तावीज़ है, तो इस सब का हल जो है तो वो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया हुआ है। बस वो सारा काम, वो सारी चीज़ें करते रहें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी स्पीडें लग गई हैं। रोटियाँ जो हैं तो मैंने सारी पका ली हैं, मतलब जितनी मैंने अभी पकानी थी। पतीलों के नीचे आग जला दी है और ये अब मैं दाल माश डालने लगी हूँ। और डोंगे मैंने धो के सुखा दिए थे। दाल माश मेरी थोड़ी सी नीचे लग गई इसलिए कि मैं इधर रोटियां बना रही थी और इसके नीचे मैंने आंच जलाई हुई थी और इसको रखा हुआ था आग के ऊपर। ये डालने के ऊपर थोड़ा सा मैंने क्रीम डाला है, हरी मिर्ची, हरा धनिया जो काटा हुआ था वो इसके ऊपर डाला है, और ये अदरक मेरे से काटनी रह गई इसलिए अभी इसको काटते हुए इस पर टाइम लग रहा था। ये भी मुझे चाहिए था कि मैं पहले से काट के रख ली थी। चलो ये जाएगा टेबल पे। अब हम लोग दूसरी डिश निकालेंगे और दूसरी डिश में हम लोग डालेंगे मटन कढ़ाई। मतलब खुद चेक क्या करना, सुना आला मटन कढ़ाई में जोड़ा कढ़ाई, इतने मज़े की मटन कढ़ाई बनी थी ना कि आपकी सोच है। हरा धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई पड़ी थी इसलिए जल्दी जल्दी इसके ऊपर भी डाल दी है। अदरक नहीं कटी थी, इसको काट के डालना है। अदरक काटने के बाद इसके ऊपर हम लोग जी डालेंगे लेमन और इसको भी दे देंगे कि जाके टेबल पे रख दे। अच्छा, मेरा हेल्पर इस टाइम मेरे साथ ही खड़ा है सर पे और वो ये सारी चीज़ें जाके टेबल पे रख रहा है। आलू कीमा भी मेरी काफ़ी टाइम से आग पे पड़ा हुआ था इसलिए थोड़ा सा वो भी नीचे लग गया। दूसरा, मैंने आपको शायद पहले वीडियो में बताया था कि हमारे घर में आलू कीमा बिल्कुल ड्राई खाया जाता है, इस वजह से भी ज़्यादा ड्राई होने की वजह से भी ये बेचारा नीचे से थोड़ा सा लग गया। और दा बोझ आखिर की नोड़ी सरखा खुली रासफा को मुखरम है वल्ला दा पतीले के खुराक को लुकाना यो बेला मज़ा दा। अच्छा, ये जो पीछे रह गया ना आपको जला जला नज़र आ रहा है, ये अब मैं रोटी के साथ खाऊंगी। फेवरेट पार्ट है मेरा सालन का।
चले ये भी हम लोगों ने डाल दिया। इसके ऊपर भी जी हरी मिर्ची हरा धनिया काट के डालेंगे और इसको भी दे देंगे कि जाके जी टेबल पे रखा है। अच्छा टेबल पे मैंने जब पहले ये खाली डिशेस रखी थी तो अब मेरे हेल्पर को आइडिया है कि कौन सी डिश को कहाँ पे रखना है। उसको पता है कि एक ओवल डिश रखनी है, फिर उसके बाद एक ये रेक्टेंगुलर डिश रखनी है, फिर ओवल रखनी है और फिर रेक्टेंगुलर रखनी है। वही अल्लाह ट्राईपॉड पर रहना कि खुदा पर डूंगा जी ज़्यादा सिखना अखकारी हालांकि सफ़ा सुथरा हुआ। और चले अब हम लोग खाने की सबसे लास्ट डिश यानी चावलों को डिश आउट करते हैं और इसको भी भेजते हैं टेबल पे रखने के लिए। गर्मा गर्म खाना जो है तो वो टेबल पे सर्व हो गया। अब जल्दी से मैं इसकी एक वीडियो बनाती हूँ, पिक्चर्स बनाती हूँ और फिर हम लोग बुलाते हैं मेहमानों को। अच्छा जी, आपको वीडियो से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़े की ये दाल बनी होगी। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी टेस्टी ये दाल बनती है। मटन आलू कीमा और जी ये पुलाव, मटन पुलाव। अच्छा, मैंने जब इसकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे लगाई तो एक दो लोगों ने मुझे कहा कि आपने कोई भी सालन वाला मतलब कोई भी ऐसा थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला सालन नहीं बनाया, सारे ड्राई ड्राई। अक्सर लोगों को जो है ना तो वो चावलों के साथ थोड़ी सी ना ग्रेवी पसंद होती है। तो जी ये मैंने फरमाइश पे चीज़ें बनाई थी, जो गेस्ट की डिमांड थी वही मैंने बनानी थी और उनकी डिमांड में कोई भी ग्रेवी वाला सालन नहीं था। अच्छा, साइड पे ये चटनी दही और सलाद है। आप बेशक एक डिश बना ले लेकिन साथ में चटनी और सलाद हो तो वो ऐसा लगता है जैसे आपने प्रॉपर टेबल सेट किया हो। और अगर आप 10 चीज़ें बनाएं और सलाद और चटनी ना हो तो वो जो आपका टेबल है ना तो वो इनकम्प्लीट होता है। तो आपका लंच या डिनर को जो चीज़ कंप्लीट बनाती है तो वो है सलाद और रायता। तो ये लाजमी बनाया कर। अच्छा, ये बास्केट में जी मैंने कोल्ड ड्रिंक्स भी सेट की हुई हैं और ये है हमारी टेबल की फाइनल लुक। चले हम लोग अब चलते हैं किचन में। अच्छा जी, जब तक टेबल से बर्तन आते हैं हम लोग जो किचन में बर्तन है ना वो सारे साफ़ करते हैं ताकि किचन में ज़्यादा गंद ना मचे। ये सारी सालन मैं संभाल लूँगी थोड़े बड़े डोंगों में ताकि जो अगर उधर मेहमानों से भी बच के आ जाए तो वो हम इसमें रख लेंगे। कुकर को हम लोग दे देंगे साफ़ होने के लिए। अच्छा, कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने के बाद अब जी मैं जो हमारा जो जर्दा कह रही हूँ गाजर का हलवा है मैं उसको फाइनलाइज़ करूँगी और साथ में ही जी मैं ग्रीन टी रख दूँगी बनने के लिए। अच्छा जी, मुझे ऑर्डर मिला है कि सालन बहुत मज़े का है इसलिए रोटियां और मज़ीद बनाओ। तो ये कुछ रोटियां मैं मज़ीद बना रही हूँ, साथ में जो है तो वो मैंने गाजर का हलवा भी रखा हुआ है ताकि और मज़ीद सुरख हो जाए। तो रोटियां जैसे ही बनती हैं उसके बाद फिर हम लोग अपने गाजर के हलवे की तरफ जाते हैं और उसको फाइनल करते हैं। रोटियां अभी और चाहिए तो इसका मतलब है कि अब खाना ख़त्म होने में टाइम है, इसलिए मैं आराम से तसल्ली से गाजर के हलवे को फाइनलाइज़ कर सकती हूँ। ये जी मैंने पानी रख दिया है जिसमें मैंने सौंफ डाली है, जिसमें मैंने दालचीनी ऐड की है और जिसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन और एक अदरक का टुकड़ा ऐड किया। ये जब बॉयल हो जाएगी तो इसमें मैं ग्रीन टी और जी सौंफ और जो क्या कहते हैं इलायची वाला पाउडर होगा वो ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 किलो के करीब गाजरें। उनको मैंने उसी तरीके से पहले बॉईल किया, बॉईल नहीं मतलब स्टीम किया और उसके बाद फिर मैंने देसी घी में और इलायची पाउडर के साथ इसको अच्छे तरीके से सुरख किया। इतना सुरख किया कि इसमें एक ड्रॉप पानी का भी नहीं था। जब इसमें गोल्डन सी शाइन आ गई तो इट मीन्स कि आपकी गाजरें रेडी हैं। अब जी सर्व करने से पहले 2 से 3 मिनट पहले मैंने इसमें ये ड्राई पाउडर ऐड किया। अच्छा, 1.5 किलो में आप कम से कम आधा किलो ड्राई पाउडर ऐड करेंगे तभी आपका हलवा जो है तो वो मज़े का बनेगा। मुझे 2 मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम लोगों ने इसी रेसिपी से हलवा बनाया तो बहुत टेस्टी बनाया और 1-2 लोगों ने कहा कि नहीं जी हमारे घर वालों को पसंद नहीं आया। तो पसंद इसलिए नहीं आया होगा कि आपने या तो इसको पकाया बहुत ज़्यादा होगा दूध ऐड करने के बाद और या फिर आपने इसमें दूध बहुत कम ऐड किया होगा, वरना तो हो नहीं सकता कि ड्राई मिल्क के साथ आप हलवा बनाएं और उसका टेस्ट अच्छा ना हो। पाउडर्ड मिल्क आपने बहुत ज़्यादा मिक्सिंग इसकी नहीं करनी ताकि ये थोड़ा थोड़ा नज़र आए और ये वो खोए वाली इफ़ेक्ट दे। चले अब हम इसको करते हैं डिश आउट, इसलिए कि खाना जो है तो वो ख़त्म हो गया और अब हम भेजेंगे ग्रीन टी के साथ ये हलवा। बच्चे ट्रे ले आओ। और ये है जी हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार। अब हम इसको भी रखते हैं ट्रे में और साथ में रखते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारी हो गई रेडी। अच्छा, उसको ग्रीन टी को जब आप दम पे रखने लगे ना तब आपने उसमें इलायची पाउडर ऐड करना है। अगर आप पहले से उसमें ऐड कर लेंगे और उसको बॉईल करते रहेंगे तो उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता,
इसलिए हमेशा आंच बंद करके उसमें इलायची पाउडर डाल के और ऊपर ढक्कन बंद कर दें, फिर कहवा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये बच्चे ले लो, बस फिर आप थोड़ी देर बैठ जाओ जब तक वो नहीं हुआ। सर्दियों में ये होता है, नज़र तो हट गई, चलो खैर कोई नहीं। और यहाँ पे जी हमारा एक और शीशा टूट गया खैर से, चले कोई नहीं, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। अच्छा, ये होता ये कि सर्दियों में ये बर्तन सारे ठंडे होते हैं और उसमें जब हम लोग एकदम से बहुत बॉइलिंग गर्म चीज़ डालते हैं तो उससे इनका टेम्परेचर आपस में क्लैश कर जाता है और ये बर्स्ट हो जाते हैं। तो मुझे जी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि ज़ुबैदा आपा ने टोटका बताया था कि जब भी आप प्लेट ये कप वगैरह में गर्म पानी डालने लगे या चाय डालने लगे तो आपने इसमें स्टील का चम्मच ऐड करना है। स्टील के चम्मच से जो टेम्परेचर है तो वो दोनों का बैलेंस हो जाता है, मतलब वो फिर इस तरह रिएक्ट नहीं करते। इवन सर्दियों में अक्सर आप जब डोंगे में गरम गरम सालन डालते हैं तो उससे भी अक्सर डोंगे जो होते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उसके लिए भी ये टोटका है, लेकिन मैं तो नॉर्मली ये करती हूँ कि जब भी सालन डालने लगती हूँ उससे पहले उससे गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ ताकि टेम्परेचर उसका जो है तो वो थोड़ा सा ना अगर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो नॉर्मल हो जाए और उसमें जब हम लोग गर्म सालन वगैरह ऐड करें तो वो रिएक्ट ना करें। चले जी, अब मैं इस जगह को करती हूँ साफ़ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज जो मैंने आप लोगों के साथ दाल माश की रेसिपी शेयर की है, आप लोगों ने वो वाली रेसिपी लाजमी शेयर बनानी है और फिर मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है कि वो सारी बहनें जो कंप्लेंट करती हैं कि उनकी दाल माश अच्छी नहीं बनती, तो ये रेसिपी ट्राई करने के बाद उनकी दाल माश कैसे बनी है आप लोगों ने मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएगा। चलें जी, फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। अदा अल्लाह पामान।